तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान और यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो सर जी, जैसे कि हमने क्लास 9 मैथ शुरू कर दी थी, हमने अपना पॉलिनोमियल चैप्टर भी कर लिया। देखो अभी हम वो चैप्टर करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और थोड़े हल्के फुल्के डिफिकल्ट भी है। तो हमने नेक्स्ट चैप्टर जो उठा है वो है अपना लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है सर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हमने उठाया? लाइंस और एंगल्स। इसमें देखो, इसमें क्या है, थोड़े बहुत कंसेप्ट है और इसमें ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये समझो कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको चैप्टर बेहतरीन तरीके से आएगा। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कैसा क्या है। देखो सबसे पहली बात बताता है, रिकॉल दैट अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले क्या बताया उसने, लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट क्या होती है? कोई भी एक लाइन जिसके दोनों तरफ एक एंड पॉइंट है। ठीक, बस इसी को हम लाइन सेगमेंट बोल देंगे। लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से नहीं बढ़ सकती, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। दोनों तरफ उसके एंड पॉइंट होता है। ठीक है, पहली चीज समझ में आएगी होगी। दूसरी चीज बोलता है रे। रे क्या होती है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। रे वो होती है कि उस लाइन की सिर्फ एक ही तरफ एक एंड पार्ट होता है, बाकी दूसरी तरफ से वो जितनी चाहे उतनी बढ़ सकती है। ठीक है, बात समझ आ गई। लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से रुकी रहती है। रे सिर्फ एक तरफ से एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से वो बढ़ सकती है। ठीक, इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट और रे। ठीक सर। तीसरी चीज आता है आपका कोलिनियर पॉइंट। ठीक, तो देखो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है कि मान लीजिए आपकी एक लाइन है, ठीक, अगर कोलिनियर पॉइंट हम उसे बोलते हैं, अगर एक लाइन के ऊपर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट लाई कर रहे हैं तो हम उसे कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। क्या मतलब इस चीज का? अभी हम आगे आगे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे उस चीज को समझते जाएंगे। बस आप इतना समझ लो कि अगर आप कहीं आपने कहीं कोलिनियर देख लिया तो उसका मतलब क्या होता है। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट लाई कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो हम उसे कोलिनियर बोलेंगे, वरना नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब सर, अब हमें पढ़ना है एंगल्स। ठीक है, देखो एक तरीके से देखो, ये एक रे है, इसकी एक एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ से बढ़ रहा है। ठीक, तो रे मिलके क्या बनाती है? रे मिलके आपकी बनाती है एंगल, और इसी हम एंगल की इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं आर्म। ठीक, ये सब याद नहीं रखने तो कोई दिक्कत नहीं। अपन डायरेक्ट आ जाते हैं सर कि अपने मेन एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक, एकदम बेसिक से कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक सर, तो सबसे पहला आता है आपका कौन सा? अपना चैप्टर 6 है ना? चैप्टर 6 ही है ना? हम्म, 6 चैप्टर। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहला एंगल आपका आएगा राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है सर? 90 डिग्री। आई होप आपने ये पढ़ा भी होगा, 6 क्लास में छोटे छोटे एंगल पढ़े होंगे। राइट एंगल क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल मतलब सीधी सी बात 90 डिग्री, बस इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं समझाने के लिए। ठीक है, दूसरा एंगल देखिए। दूसरा एंगल है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को समझने की जरूरत है आपको। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा है। मान लीजिए सर 90 डिग्री यहाँ पे बनता है अपना, है ना, ये अपना 90 डिग्री। पर 90 डिग्री से जो छोटा एंगल बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल अब भले चाहे वो 88 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, ठीक, 87 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वो 90 से छोटा होना चाहिए। तो हम एक्यूट एंगल क्या होता है? ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है सर, कोई भी दिक्कत आई होप यहाँ तक नहीं होगी। तीसरा देख लीजिए सर। आज इस वीडियो में सिर्फ बस हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कोई एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, जितना हो सके उतना अपन जो बेसिक बेसिक चीजें उसको हम कवर करेंगे। ठीक, थर्ड क्या है आपका? थर्ड आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बस क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल जैसे कि एक्यूट एंगल में क्या होता था कि 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। ठीक, मान लीजिए सर आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। ठीक, अब 90 डिग्री से जो बड़े एंगल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है सर, अभी तक तीन एंगल पढ़ चुके हैं। सबसे पहला एंगल राइट एंगल जो कि क्या होता है? 90 डिग्री।
एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। बस ये छोटी सी बेसिक सी चीज है। ठीक, चौथा आप देख लें। चौथा, हम्म, चौथा है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? मान लीजिए ये आपकी एक लाइन है, ठीक, ये आपकी लाइन है बस। अभी आपकी लाइन है तो ये जो पूरा एंगल बनाएगा ना सर, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ये कितने का होता है? ये होता है 180 डिग्री का। ठीक है, बात समझ आ गई? ये चार चीजें बस, अभी इतना फिलहाल समझिए। सबसे पहले राइट एंगल जो कि 90 डिग्री होता है। सेकंड एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, भले वो 89.5 क्यों ना हो, है कम तो एक्यूट एंगल ही कहलाएगा। ठीक, फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है, भले वो 91 क्यों ना हो। ठीक है तो 90 से बड़ा। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? देखो अब इसका यूज हम करेंगे एंगल्स निकालने में, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जरूरी है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक लाइन है तो पूरा सम कितना बनाती है, इसके ऊपर देखेंगे तो वो बनाती है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का सम, स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। कोई पूछ ले स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री। ठीक, अब इसी से रिलेटेड, स्ट्रेट एंगल से रिलेटेड आपको एक चीज समझनी है। क्या सर? देखिए, तो हाँ किससे लिखे देखते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो, इसको देखेंगे आप। मैंने अभी आपसे बोला कि सर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, इस पूरे का सम क्या होता है सर? ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे दो लाइन खींच दूं, यहाँ पे दो लाइन खींच दूं, तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे? पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। अब इधर कितने कोई सा भी एंगल हो, हमेशा उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा मिला के 180 डिग्री है। ठीक, अपने को पता है स्ट्रेट एंगल। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कि सर ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, तो मुझे ये फाइंड करके बताओ। तो आपको कैसे निकालना है? हमें मालूम है कि तीनों एंगल का सम, ऐसा डायग्राम आएगा। अगर आपसे इससे रिलेटेड, वैसे तो इससे रिलेटेड से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बट एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा पूरा डायग्राम बना के देंगे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, हमें क्या निकालना भैया? तीसरा एंगल निकालना है। तो हमें मालूम है कि इन तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे? कर देंगे 60 प्लस 30 प्लस जो हमें नहीं पता उसको x। अब हमें मालूम है कि तीनों का सम कितना बनेगा? तीनों का सम बनेगा 180 डिग्री। यहाँ से 60 प्लस 30 90, 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, यहाँ से x क्या आ जाएगा? 90 उधर माइनस में जाएगा तो 180 माइनस 90 आ जाएगा 90 डिग्री। बस बात खत्म। x इज इक्वल टू ये तीसरा एंगल आपका कितना आ गया? तीसरा एंगल आपका आ गया 90 डिग्री। अब जरूर नहीं है सर कि यहाँ पे तीन ही एंगल हो, यहाँ पे सिर्फ दो एंगल भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये एंगल आपको दिया होगा, मान लीजिए ये आपको दिया 120 डिग्री, तो आपसे ये पूछ देगा। ठीक, ऐसे से करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए ये 120 है तो कितना होगा? सीधी सी बात, डायरेक्ट 180 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो दो एंगल है नहीं, सिर्फ एक ही एंगल है। अब हमें पता है कि ये पूरा का पूरा 180 डिग्री, 180 डिग्री बनाता है। अगर सिर्फ ये 120 है तो ये कितना बनाएगा? 120, 180 में से 120 माइनस कर दीजिए, ठीक, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, बात समझ आएगी? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और इतना हो गया। देख लेते हैं और क्या क्या बचा है। ठीक है, एक्यूट एंगल, मेजर, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये दो एंगल है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसके बाद की लाइन। ठीक है, तो ये चार एंगल आपको समझ में आ गए। कौन कौन सा? राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको एक देखना है, आपका एक नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये एंगल क्या होता है? बस इतना होता है, सम ऑफ इट्स एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोला? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीधी से एक बात बोलता है कि भैया किन्हीं दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री है, मतलब वो दोनों एंगल क्या है? वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोल दूं कि 60 प्लस 30, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं 90 डिग्री। बस मतलब ये क्या है? ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। ठीक है, बात समझ आ गई? मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया 45 प्लस 45, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? 90 डिग्री। बस इसी को हम क्या बोल देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे। एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लें। कहाँ गया? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलता है?
टू एंगल whose sum is 90 डिग्री are called complementary angle। कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री बने उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और टू एंगल whose sum is 180 डिग्री are called supplementary एंगल। और वो दो सम जिनका एंगल वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री बने उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मतलब नेक्स्ट टाइप आपका कौन सा आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है, सम सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं 90 प्लस 90, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। ठीक है, बात समझ आ गई। मैं आपसे बोल दूं 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री मिलके क्या कितना बना रहे हैं, ये होते हैं 180 डिग्री। ठीक, तो बस इतना समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, किन्हीं दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक, किन्हीं दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर है तो हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अब इसका यूज किस टाइप से होता है वो देख लीजिए। जैसे कि उसने आपको एक क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन वो बोल देगा कि मान लीजिए 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो। जैसे इसने कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया मतलब आपको क्या समझ जाना है कि सम जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री सीधी बात क्या समझ में आती है कि 90 डिग्री बनेगा। जैसे इसने बोला 60 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो तो आपको कुछ नहीं करना, 90 में से 60 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 30, बस आपका आंसर आ जाएगा 30। ऐसे ही बोल देगा कि 70 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो सप्लीमेंट्री जैसी समझ में आए, जैसी दिखे हमारा मतलब क्या होता है 180 डिग्री, मतलब कि 180 में से 70 माइनस कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 110, बस ये आपका आंसर है। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें जो आप एकदम बेसिक बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, तो थोड़ा नोट कर देते हैं। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है बस एक छोटा सा लीनियर पेयर। कुछ नहीं है, सारे सेम लगभग लगभग सेम जैसे हैं। नेक्स्ट क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कुछ नहीं होता है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है। ठीक, अब ये लाइन बना दी तो ये जो एंगल होते हैं, ये एंगल जो देखिए हमें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन कितना बनाती है, स्ट्रेट लाइन बनाती है 180 डिग्री। ठीक, तो अगल बगल एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री का 180 डिग्री बनाते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं, लीनियर पेयर बोल देते हैं। क्या समझ में आया भैया, ये देख लो ऐसी लाइन है, ये बीच में एक क्रॉस लाइन है, अगर अगल बगल एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम उसे क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब होता है क्या, अगल बगल वाला पेयर। ठीक है, बात समझ आ गई। मान लो अगर आपको यहाँ पे उसने 70 दे दिया तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये टोटल कितना होता है 180, तो 180 में से 70 माइनस कर दो, अभी भी करा था, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110। ठीक, बस उसी को लीनियर पेयर बोलते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस आप यहाँ पे पढ़ लो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, हाँ देखो जैसे ये देखो, ये है भैया, तो इसमें इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है, वो 180 के बराबर है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, एक ही लाइन पे होती है उसी को हम लीनियर पेयर बोल देते हैं। ठीक है, बाकी वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी मैं थोड़ी देर से बताता हूँ इसको। इसके लिए पहले आपको समझानी पड़ेगी यहाँ पे लाइन की, पैरेलल लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। ठीक, इसके बाद इसमें जो अलग अलग एंगल्स आएंगे हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इफ एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है इसे हटाओ, एंगल इज 180 डिग्री, लाइन छोड़ो। ठीक है, देखो अभी एग्जांपल नहीं करेंगे, एग्जांपल इन्होंने पहले ही हार्ड देके रखे हैं। ठीक, तो हम शुरुआत 6.1 से ही करेंगे। ठीक है, इसमें बस थोड़े से कंसेप्ट बताएं, वो समझ ले, फिर हम अगली वीडियो से हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखो अब क्या बचा है, अब हम आ जाते हैं लाइंस पर। किस पे, अभी तो हमने क्या देखे, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एंगल्स देखे थे। ठीक, अब हम क्या देखते हैं अपने, अब हम देखते हैं अपने लाइंस। ठीक है, लाइंस, देखो लाइन जैसी मैं आपको बोलता हूँ आपको क्या समझ में आता है, ये होगी भैया एक लाइन। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास दो लाइन है, तो लाइन में भैया दो चीज होती है।
एक आपकी लाइन क्या हो सकती है, लाइन आपकी एक हो सकती है, एक तो इंटरसेक्ट हो सकती है, ठीक, और एक लाइन हो सकती है पैरेलल। मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट मतलब होता है जब लाइनें एक दूसरे को आपस में काटती हैं, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट। जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं तो क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं, ठीक। पैरेलल लाइन मतलब वो लाइन कभी भी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती, ठीक। पैरेलल लाइन मतलब एक दूसरे के साथ तो चलेगी, एक दूसरे के अगल बगल तो रहेगी, पर एक दूसरे से कभी टकरा नहीं सकती, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। और जो लाइन एक दूसरे को काटती है हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है। अब इन्हीं में कुछ कुछ एंगल्स भी हमें वो भी समझना है, ठीक है। देखो अभी तक हमने जो एंगल पढ़े वो कुछ इतने हार्ड नहीं थे, बिल्कुल बेसिक बेसिक थे। सबसे पहले एक बार आप चाहें तो रिवाइज करा दें। राइट एंगल क्या होता है भैया, 90 डिग्री। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री बनाता हो, बस ठीक। ये चार चीज हमने याद करी। उसके बाद हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, किन्हीं दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। सप्लीमेंट्री क्या होता है, किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। बाकी लीनियर वे भी 180 डिग्री जैसा ही है, ठीक। फिर हम आ गए लाइंस पे। लाइंस पे हमने क्या पढ़ा, दो चीज, एक इंटरसेक्ट लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन को अपन देखते हैं। पैरेलल लाइंस में देखो, मान लीजिए, तो अपन blue pen से दिखाते हैं, ठीक है। ये आपकी पैरेलल लाइन थोड़ी बड़ी बना देते हैं, ये आपकी क्या हो गई सर, ये आपकी हो गई पैरेलल लाइन। अब हमें इसको कुछ एंगल देखने हैं। अब सर ये एक लाइन जा रही है जो कि दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक। हालांकि आपको याद रखना तो रखिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी याद रखेंगे, ठीक। ये हमने बना दी पैरेलल लाइन, और ये हमने जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करी इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अब हमें इसमें एंगल देखना है। अब मैं जो भी एंगल बताऊंगा वो सिर्फ पैरेलल लाइन से बनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद और अब बाकी इसमें से कुछ जो होंगे वो मैं बता दूंगा। देखिए इससे कि सबसे पहली है, सबसे पहला एंगल आपका आएगा ये वाला, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। आपका एंगल 1 इज इक्वल टू बराबर होगा आपके एंगल 2 से। क्यों सर, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट मतलब एक के बाद दूसरा। खैर छोड़िए, सब मत समझिए, बस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है भैया, ये आपके पैरेलल लाइन से ये ये देखिए ट्रांसवर्सल के अगल बगल बना रही है, ठीक। एकदम अगल बगल नहीं, बस ये ऊपर नीचे बना रही है, ठीक। और ये पैरेलल लाइन के अंदर है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इंटीरियर बोल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका रीजन क्या है कि एंगल 1 हमेशा एंगल 2 के बराबर होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक सर। आपको ये चीज याद रखनी है क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर होगा, क्यों, उसका भी यही सेम रीजन आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। तो आपका मैं बोल दूं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। जैसे कि 1 और 2 ऐसे ही होता था, बस वो इंटीरियर में होता था, ऐसे ही बाहर भी होता है, बस वो एक्सटीरियर में होता है। मैं चीज को लिख नहीं रहा हूँ, बस आप इसको समझिएगा कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक। ये चीज समझ में आ गई, अल्टरनेट इंटीरियर। अब दूसरी चीज आपको क्या समझनी है कि आपका एंगल 5 और एंगल 3 क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, एंगल, हाँ, एंगल 5 देखिए और एंगल 3 देखिए। एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल है, क्यों इक्वल है सर, एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल है, क्यों, बाय वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं। अभी तक हमने दो चीज करी है पैरेलल लाइंस में, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, उसी का एक भाई है।
ठीक, तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि क्या होता है, इधर इधर वाला होता है, ठीक, ट्रांसवर्सल के अगल बगल वाला। फिर हमने देखा कि दूसरा एंगल हमने देखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कब बनते हैं, जब जब भी आपका कहीं क्रॉस सीन बने, मतलब ऐसा सीन बने, तो हमेशा उसके अगल सामने वाला क्या होगा, हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएगा। ठीक, इसका मतलब सर ये भी बना रहे हैं, हाँ ये भी बना रहे हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक लाइन ऐसी जा रही है और एक लाइन ऐसे जाके फिर यूं हो जा रही है। इसमें देखो आप, ये एंगल और ये एंगल एकदम सेम जैसा नहीं बनाने, हमने क्या देखा, एकदम क्रॉस करनी चाहिए। ठीक, तब हम उसे बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। ठीक है, चीज समझ में आएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल कब होगा और कब नहीं होगा। तीसरा जाता है, और कौन सा बचाता है, एक और हम देख लेते हैं ऊपर। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। और कौन सा था, लीनियर पेयर मैंने आपको समझा ही दिया कि लीनियर पेयर एंगल होता है क्या है, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अभी इतना ही देखिए, बाद में जो भी आएगा हम उसे समझा देंगे। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई पहले लाइन में। अभी हमने खाली दो चीज पढ़ी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एक बार अपन फटाफट कंक्लूड कर लेते हैं कि भैया हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले आके, सबसे पहले हमने बारे में पढ़ा क्या सर, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल मतलब जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक, दूसरी चीज हमने पढ़ी एक्यूट एंगल। ये सब जरूरी है चैप्टर शुरू होने से पहले, इसलिए आपको ये सब याद करना बहुत जरूरी है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। ठीक सर। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री। ठीक, फिर बात करी हमने स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री, सीधे आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हमने बात करी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, फिर सिक्स क्या होता है, सिक्स होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को भी आप ये समझिए क्या कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है, लीनियर पेयर का सम भी 180 डिग्री के बराबर ही होता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये, इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। मान लीजिए कोई सा एंगल दिया तो आप ये वाला आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो गया। और कोई सा बचा, हाँ, फिर हमने इंटरसेक्ट लाइन के बारे में पढ़ा और पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा। पैरेलल लाइन, ठीक है। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा, पैरेलल लाइन में दो एंगल पढ़े, एक हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दूसरा फिर हमने क्या पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें इतने सारे एंगल्स और लाइंस के बारे में समझा, और लाइन सेगमेंट रे वो जो हमने पढ़ा था वो तो अलग बात है। ठीक, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है सर, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ लीनियर पेयर से रिलेटेड। कैसे सर, लीनियर पेयर से रिलेटेड निकालना है कैसे, एक दो क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि भैया एक लाइन है, ठीक, यहाँ पे ये ऐसे खींची गई। अब यहाँ पे आपको दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे दिया है 15 डिग्री। ठीक, इसे फाइंड करो। ठीक है, तो आपको फाइंड कैसे करना है भैया, हमें मालूम है कि तीनों एंगल का सम कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। तो लिखना है ऐसे कि 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस, अभी लिखने का भी तरीका हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 13 प्लस 15 कितना हो गया, ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप 45 को उधर माइनस कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 45, 10 में से 5 गया 5, 4 5 6 7 आ जाएगा कितना, 135।
ठीक है सर। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। ऐसे में 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आपको होमवर्क करना है और कमेंट में ज़रूर करना है। ठीक? ये आपका हो गया सर। 95 डिग्री आपको ये बताना है। ठीक? तीसरा, ये एक्स ये फाइंड करना है, ये हो गया 10, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है? चौथा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? ठीक है? ये भी अभी हमने बताया। ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। आज की क्लास हमने जितनी करी है ना? कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। आपके कोई भी डाउट्स हो मैं आप एकदम सॉल्व करूँगा, आप कमेंट करिए। ठीक? किसी प्रकार का डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है? बिल्कुल करेंगे। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ा है समझ में आया हो। अगर आपको मदद करी तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? और लाइक करें। तो आज की सभा यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।